Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well and you all must be watching the videos regularly. Children, so far we have been doing chapters from your main course book, from your grammar book. So in today's video, we are going to start something new, which is related to your writing section, that is comprehension passage. As you can see on the board, it is mentioned over there, comprehension passage. Comprehension passage क्या होता है? What is comprehension passage? Children, in comprehension passage, there are two types of passages. One is seen passage and another one is unseen passage. Seen passage and अनसीन पैसेज. ठीक है, ऐसे दो तरह के पैसेज होते हैं, सीन पैसेज एंड अनसीन पैसेज. सीन पैसेज क्या होते हैं? सीन पैसेज वो होते हैं जो आपने पहले से देख रखा होता है, जो आपने पहले से पढ़ा होता है, आप मतलब वो आपका पहचाना हुआ एक कोई ऐसा पैराग्राफ होता है, ऐसा कोई पैसेज होता है जिसको जो आप मतलब जो जिससे आप फेमिलियर हों, ऐसा समझ लीजिए, जिससे आप फेमिलियर हों, ऐसा वो पैसेज होता है. तो उसमें क्या करना होता है? उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है. पहले आप पढ़ चुके होते हैं, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो क्वेश्चंस चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, फाइंडिंग नाउन्स हो सकता है, फाइंडिंग एडजेक्टिव्स हो सकता है. किसी भी तरह की एक्सरसाइज उस पैसेज से दी जा सकती है. ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज. मतलब ये देखा जाता है कि आपने उस पैराग्राफ को कितना समझा. जो अनसीन पैसेज होता है वो भी पैसेज ही होता है, लेकिन वो आपने पहले नहीं पढ़ा होता है, आपको उसके बारे में पहले से नहीं पता होता है, वो आपके चैप्टर का नहीं होता है. ठीक है, वो भी पैसेज आपको पढ़ना होता है, उसे समझना होता है. फिर उसी पर बेस्ड एक्सरसाइजेस आती हैं. उस पर बेस्ड एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फाइंडिंग नाउन, एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकता है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ पैसेजेस की. ठीक है, अब आपके सामने मैं दिखा रही हूँ तो वो सीन पैसेज ही कहेंगे, लेकिन वो अनसीन इसलिए क्योंकि इससे पहले आपने उन पैसेजेस को नहीं देखा है. ठीक है, हम बहुत ही सिंपल पैसेज से शुरू करेंगे. ठीक है, आपके ग्रामर बुक के एंड में भी दिया हुआ है, पर उसको अभी हम नहीं टच कर रहे हैं. पहले ये जो बेसिक आपको मैं बता रही हूँ वो उससे शुरू करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैसेज लिखने जा रही हूँ. आप उस पैसेज को पहले पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूँगी उसे. ठीक, और आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे एक एक सेंटेंस को. सारे आंसर्स सेंटेंस में ही होते हैं, उस मतलब उस पैसेज में ही होते हैं. लेट्स स्टार्ट. There was a girl named Manu. She was 7 years old. She lived in a small cottage in a village. One day, her mother asked her to bring some flowers for making
garland. Manu went to a garden. Went to a garden near the cottage. The garden was full of colorful flowers. There were roses, marigold, there were roses, sorry, no, ये तो नहीं, just a minute. There were birds, there were many butterflies and birds too in the garden. Manu picked 5 red flowers, 7 yellow flowers, 4 white flowers and 3 orange flowers, and returned home happily. Okay, so this is the passage I have written for you. ये हमारा पैसेज है, ध्यान से देखते हैं. There was a girl named Manu. एक लड़की थी जिसका नाम था मनु. There was a girl named Manu. लड़की का नाम क्या था? मनु था. ठीक है. She was 7 years old. वो कितने साल की थी? She was 7 years old. वो 7 साल की थी. She lived in a small cottage. वो एक छोटे से कॉटेज. कॉटेज क्या होता है? एक छोटा सा घर होता है. मतलब गांव में अक्सर होता है ये छोटे से घर को बोलते हैं कॉटेज. तो शी लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज इन अ विलेज. गांव के एक कॉटेज में वो रहती थी. वन डे हर मदर आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर मेकिंग गार्लैंड. एक दिन उसकी मम्मी ने, मनु की मम्मी ने उसे कुछ फूल लाने को कहा फॉर मेकिंग गार्लैंड. गार्लैंड मतलब माला, हार जिसको बोलते हैं ना. तो हार बनाने के लिए मम्मी ने कहा कि कुछ फूल लेकर आ जाओ. कुछ फूल लाने के लिए, उसको फूल लाने के, नॉट फूल, इट इज़ कॉल्ड फूल. ठीक है. ओके, सो मनु वेंट टू अ गार्डन नियर द कॉटेज. तो कॉटेज के पास जो गार्डन था उसमें वो गई. ठीक है. द गार्डन वॉज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स. और उस गार्डन में बहुत सारे तरह तरह के फूल थे. कलरफुल फ्लावर्स थे, मतलब कई कलर के वहाँ पर फूल थे.
Manu picked 5 red flowers. Sorry, नहीं. There were many butterflies and birds too in the garden. उस गार्डन में फूलों के अलावा बहुत सारे बटरफ्लाइज भी थी और बर्ड्स भी थे. गार्डन में बर्ड्स भी थे और बटरफ्लाइज भी थी. मनु पिक्ड 5 रेड फ्लावर्स. मनु ने 5 रेड कलर के फूल उठाए, चुने, फूल को चुना उसने, तोड़ा नहीं, चुना. 7 येलो फ्लावर्स, 7 उसने येलो फ्लावर्स लिए और 4 वाइट फ्लावर्स. इसको दिख नहीं रहा है. ओके, रिफ्लेक्शन तो जाता ही नहीं है. एक सेकेंड. फोर white flowers. White and ओके 4 वाइट फ्लावर्स एंड 3 ऑरेंज फ्लावर्स. उसने अलग अलग रंग के फूल चुने, अलग अलग कलर के फूल लिए और वो वापस खुशी खुशी घर वापस आ गए. एंड रिटर्न्ड होम हैप्पीली. और वो खुशी खुशी घर वापस आ गई. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया पैसेज. ये एक लड़की के बारे में है और इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं. तो अब जो भी क्वेश्चंस, जो भी एक्सरसाइज होगी वो इसी पैराग्राफ के बेसिस पर होगी. इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे होगी. गर्ल का नाम क्या है? मनु है. वो कितने साल की है? 7 इयर्स की है. कहाँ रहती है? एक कॉटेज में रहती है जो कि गांव में है, विलेज में है. उसकी मम्मी ने क्या लाने को कहा? फ्लावर्स लाने को कहा. क्यों लाने को कहा? गार्लैंड बनाने के लिए. तो वो कहाँ गई? गार्डन में गई. गार्डन में क्या था? कलरफुल फ्लावर्स थे, बर्ड्स थे और बटरफ्लाइज थी. उसने कितने कौन से फूल चुने? उसने 5 रेड फ्लावर्स चुने, 7 येलो फ्लावर्स चुने, है ना. 5 रेड, 7 येलो और 4 वाइट फ्लावर्स और 3 ऑरेंज फ्लावर्स उसने पिक किए और खुशी खुशी वो घर आ गई. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में दी हुई है. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. अब मैं इसे मिटा रही क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर क्वेश्चंस लिखने का स्पेस चाहिए. ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन. पॉज करके आप नोट कर लीजिए, विच एवर यू फाइंड इट ईजी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट. आज क्योंकि हमारा ये फर्स्ट पैसेज है इसीलिए इसे मैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन की तरह करवाऊँगी. ठीक है, पर ये आगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी आ सकता है. अभी हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन की तरह करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला ये इसका फॉर्म चेंज हो सकता है, ये दूसरी तरह से भी आ सकता है. तो जो भी अभी मैंने पैसेज में लिखवाया अगर आपके पास है तो उसके साथ आप चेक करते रहेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ लिखेंगे हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस बेस्ड ऑन दैट पैसेज ओनली. उसी पैसेज पर बेस्ड है. पहला, द नेम ऑफ द गर्ल
was blank. ऑप्शन है आपका मीना, बी मनु, सी मीता. What was the name of the girl? Name of the girl was Manu. मनु नाम था ना. Name of the girl was Manu. Question 2. How old was Manu? मनु कितने साल की थी? How old was Manu? ऑप्शन है 9 years. ऑप्शन बी 5 years. ऑप्शन सी 7 years. मनु कितने साल की थी? हाउ ओल्ड वॉज मनु? शी वॉज 7 years old. मनु वॉज 7 years old. Question 3. Where did she live? कहाँ वो रहती थी? Where did she live? In a hut. B. In a farm house. C. In a cottage. वो कहाँ रहती थी? हट में रहती थी, किसी फार्म हाउस में रहती थी, या कि किसी कॉटेज में रहती थी? शी लिव्ड इन अ कॉटेज. वो एक कॉटेज में रहती थी. शी लिव्ड इन अ कॉटेज. हो गया? समझ में आया आपको? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमको उस पैसेज से मिल रहे हैं ना? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको इरेज कर दे रहे हैं. Fourth. One day her mother asked her to bring dash. A. Twigs, तिनके लाने को कहा. ओके. फ्लावर्स लाने को कहा, या फिर फ्रूट्स लाने को कहा. मम्मी ने क्या लाने को कहा? ट्विग्स, कुछ तिनके, कुछ लकड़ियाँ बिन के लाने के लिए कहा, या फ्लावर्स लाने के लिए कहा, या फ्रूट्स लाने के लिए कहा. मम्मी ने क्या कहा? टू ब्रिंग सम फ्लावर्स. ओके. Number 5. The garden was full of colorful blank. A. Trees. B. Birds. C. Flowers. बगीचे में रंग बिरंगे क्या थे? पेड़ थे, चिड़ियाँ थी, या फ्लावर्स थे? नाउ चिल्ड्रन, डोंट गेट कंफ्यूज. बगीचे में, गार्डन में बर्ड्स तो थे, लेकिन कलरफुल कौन सी चीज़ थी? कलर मतलब तरह तरह की कलर वाली क्या चीज़ें थी? फ्लावर्स थे. रंग बिरंगे फूल थे, फ्लावर्स थे. ठीक है. द गार्डन वॉज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स. ओके. नंबर 6. द
sorry, oh, there were birds and dash two in the garden. गार्डन में और क्या क्या था? बर्ड्स थे और ऑप्शन इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, सी bees. There were birds and dash two in the garden. Insects थे, butterflies थे या bees थे? चिल्ड्रन, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज और बीज दोनों उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो उस पैसेज में लिखना है बस उस पे ध्यान देना है, वर्ड पे ध्यान देना है. इंसेक्ट, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट हो और बीज भी इंसेक्ट हैं, लेकिन मैंने क्यों इस तरह से लिखा है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस रहे कि पैसेज में जो वर्ड लिखा होता है आपको वही वर्ड लिखना होता है. तो उस गार्डन में बर्ड्स थे और क्या था, पैसेज में क्या लिखा हुआ था, बटरफ्लाइज, तो आप बटरफ्लाइज ही लिखेंगे. दो बटरफ्लाई इज़ ऑल्सो एन इंसेक्ट, बी इज़ ऑल्सो एन इंसेक्ट, लेकिन हमें इंसेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि पैसेज में बटरफ्लाई लिखा है, तो वी विल राइट बटरफ्लाइज. आई बात समझ में? मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पैसेज में क्या है. ओके, सो देयर वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज टू इन द गार्डन. गार्डन में बर्ड्स और बटरफ्लाइज भी थे. ओके, चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इरेज कर देती हूँ. नेक्स्ट, नंबर 7. Manu picked dash red flowers. ऑप्शन है 7 बी. मनु ने अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितने उसने फ्लावर्स रेड कलर के लिए थे, एंड सी इज़ 5. मनु ने कितने रेड फ्लावर्स लिए थे, 7, 3 या कि 5? 5. मनु पिक्ड 5 रेड फ्लावर्स. आप पैसेज में देख लो, है ना, मनु ने 5 रेड फ्लावर्स लिए थे. ठीक है. नेक्स्ट, 8. हाउ मैनी yellow flowers she picked. मनु ने कितने येलो फ्लावर्स लिए, गार्डन से उसने येलो रंग के फ्लावर्स कितने लिए? ऑप्शन है हमारे अगेन 7, बी है 4, सी है 9. उसने कितने येलो फ्लावर्स लिए? हाउ मेनी येलो फ्लावर्स शी पिक्ड? तो ऑप्शन है शी पिक्ड 7 येलो फ्लावर्स. करेक्ट आंसर क्या है? 7. शी पिक्ड 7 येलो फ्लावर्स. यू कैन रेफर टू द पैसेज. आप पैसेज अगर आपने नोट किया होगा तो आप उसमें देख सकते हैं. ठीक है. नंबर 9. She picked dash, no sorry, she picked 3 dash flowers. उसने कौन से फूल हैं जो 3 लिए थे? 3 कौन से वाले फूल उसने 3 लिए थे? किस कलर के फ्लावर उसने 3 उठाए थे? शी पिक्ड सम फ्लावर
एक फूल था जो उसने सिर्फ 3 ही उठाए हैं, वो कौन से कलर का फूल था? ऑरेंज। तो हमारा ऑप्शन जब हमको मिलेगा तो हम उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में मैंने दिया आपको वाइट, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ऑरेंज, एंड सी में हमने दिया रेड, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि उसने ऑरेंज, ये क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए पैसेज में से। शी पिक्ड 3 ऑरेंज फ्लावर्स, ORANGE, शी पिक्ड 3 ऑरेंज फ्लावर्स, उसने 3 ऑरेंज कलर के फ्लावर्स पिक किए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये पूरा जो हम कर रहे हैं ये उसने जितने फूल चुने थे उनके ऊपर है। तो वो आप पैसेज में से देख देख के करेंगे, आपको लर्न नहीं करना है, आपको पैसेज में से फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे रेड फ्लावर्स के बारे में लिखा है, कहाँ पे येलो फ्लावर्स के बारे में लिखा है, कहाँ पर ऑरेंज फ्लावर्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट नंबर 10 है, शी picked 4 dash flowers। ऑप्शन है ब्लू, B is pink and C is white। कौन से कलर के फ्लावर्स उसने 4 उठाए थे? 4 कौन से रंग के फूल उसने गार्डन में से पिक किए थे? ब्लू, पिंक या वाइट? वाइट, यस, वाइट। शी पिक्ड 4 वाइट फ्लावर्स, शी पिक्ड 4 white flowers। Now next question is, how many flowers did she pick? How many flowers did she pick altogether? How many flowers did she pick altogether? मतलब टोटल उसने कुल मिलाकर, हाउ मेनी फ्लावर्स डिड शी पिक ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर उसने कितने फूल उठाए, ठीक है। टोटल मतलब रेड फ्लावर, येलो फ्लावर, वाइट फ्लावर और ऑरेंज फ्लावर मिलाकर कितने उठाए, ठीक है, ये आपको टोटल पता करना है। ऑप्शन में हम लिख रहे हैं 19 फ्लावर्स। अब इसमें करना क्या है, जितने भी फ्लावर्स थे ना, जैसे कि रेड वो थे, 5 रेड थे, 7 येलो थे, 4 वाइट थे, 3 ऑरेंज थे, तो इसका आपको टोटल पता होना चाहिए, ठीक है। तो 19 फ्लावर्स। ऑप्शन बी है 21 फ्लावर्स और ऑप्शन सी है 20 फ्लावर्स। अब आप कैसे पता करेंगे? अब तो बोलेंगे कि इसका आंसर तो पैसेज में है ही नहीं कहीं लिखा हुआ, टोटल तो कहीं पैसेज में नहीं दिया था। ऑफ कोर्स टोटल नहीं दिया था, लेकिन सारे कलर के फ्लावर्स तो दिए थे ना। रेड फ्लावर्स कितने थे? 5 रेड फ्लावर्स थे, 7 येलो थे, फिर 4 वाइट थे और 3 ऑरेंज थे। अब इसको आप टोटल करना होगा आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स जैसा भी आ रहा है, तो अब इन सारों को अब आप प्लस करेंगे, ठीक है। 7 + 5 पहले कीजिए तो कितना आएगा? 12, है ना। 12 में फिर 4 प्लस कीजिए तो कितना होगा? 16, और 16 + 3 19। तो टोटल कितने फ्लावर्स हुए? 19। ओके, इस तरह से। तो अब ये मैंने एग्जांपल ये दिया कि अगर पैसेज में ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा होगा कि शी पिक्ड 19 फ्लावर्स ऑल टुगेदर। अब जो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हैं उसको आपने टोटल करके पता करना है। यही है कि आपने पैसेज को कितना समझा, आपको पैसेज कितना समझ में आया उसके लिए, ठीक है। हाउ मेनी फ्लावर्स डिड शी पिक ऑल टुगेदर, तो जितने भी कलर्स के उसने फ्लावर उठाए थे वो सारे आप टोटल करेंगे। गॉट इट?
तो इस तरह से हम पैसेज करते हैं। सारे आंसर्स हमको पैसेज में से ही मिलते हैं। ये पहला पैसेज था जो हमने प्रैक्टिस किया। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पैसेज और कराऊंगी। अभी हम 2-3 पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और प्लीज़ गो थ्रू दिस पैसेज फॉर योर प्रैक्टिस, and in the next video we will do some more. Okay, thank you.